अपने भाइयों को सोया हुआ देखकर भीम स्वयं जागरण करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जहाँ पांडव कुंती सहित सो रहे थे, उस वन से थोड़ी दूर पर एक शाल वृक्ष का आश्रय लेकर हिडिंब नामक राक्षस रहता था। वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वह वर्षा काल के मेघ के भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ा, दाढ़ी, मूछ और सर के बाल लाल रंग के थे। उसका शरीर विकराल था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयानक था। देव इच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और मुंह में पानी भर आया है। आज मैं अपने 8 पहने दांत नरम मांस में घुसा दूंगा और उसका गर्मा गर्म जाग युक्त तथा ताजा खून खूब छक कर पीऊंगा। बहन, जाओ जाकर पता लगाओ ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये हमारी हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें कोई भी डर नहीं है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर के खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छा अनुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताली बजाते हुए अनेक प्रकार के नृत्य करेंगे।